जिसने मुझे ठुकराया। माफ कर दे उन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। अबे गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। मसीह संग रहूं मैं सदा। पिता के चरणों में गाता रहूं मैं ये गीत दोबारा। पिता के चरणों में गाता रहूं मैं ये गीत दोबारा। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। लहू बहाया, लहू बहाया। हाँ प्रभु यीशु, आपने हमारे लिए, सब मानव जाति के लिए उस क्रूस पर प्राण दिया, उस लहू को बहाया। और क्रूस पे जब भी आप लटके हुए थे, कहा हे पिता इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु, इससे सच्चा प्रेम क्या हो सकता है, क्योंकि उन्हें आपने हमारे गुनाह के लिए आपने प्राण दिए। आपने आपको उस कुर्बान हुए उस सर को छोड़कर इस धरती पर आया, और आने के बाद हमारे लिए मानव जाति को उद्धार करने के लिए आपने उस पवित्र लहू को बहाया है। और उस पवित्र लहू हमारे छुटकारा के लिए, हमारे वो नई वाचा का लहू है जो आपने वाचा वाला, जो हमारे लहू तुमको उद्धार करेगा। यीशु का लहू सारी पापों को क्षमा करेगा। तो प्रभु यीशु, आज हम आपकी उस लहू से हम सिरकाते हैं, हम सब पर उस लहू को हम लहू से धोते हैं, और हम सब उस लहू के नीचे आता है, उस क्रूस के नीचे आता है, और उस लहू को द्वारा हम सबको शुद्ध कीजिए और पवित्र कीजिए। पवित्र पिता, आज यीशुमय आपका लहू को आज छिड़काव करते हैं। आज प्रभु भोज का दिन है, आज उस लहू के दिन है जो आज हम उस लहू से पीते हैं और उस मांस को खाते हैं जो अनंत काल का जीवन देने वाला है। तो प्रभु यीशु, आज हम सबको आशीष कीजिए और अनुग्रह कीजिए और दया कीजिए। हमारा सारी पाप को गुनाह से माफ कर दीजिए और आपका लहू से हमको शुद्ध कीजिए और पवित्र कीजिए। यीशु का लहू सारी पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारी पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। उद्धार देता, शांति
शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारी पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारी पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारी पापों से शुद्ध करता हमें। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। यीशु मसीह ने खरीदा हमें, उसके लहू को मोल देकर। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है जीवन। यीशु मसीह ने खरीदा हमको लहू का मोल देकर। यीशु का लहू सारी पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारी पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। हो यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारी पापों से शुद्ध करता हमें। पवित्र स्थान में जाएंगे हम, यीशु के लहू के द्वारा। पवित्र स्थान में जाएंगे हम, यीशु के लहू के द्वारा। दार हमारा यीशु प्यारा, हो तू ही तो है भोर का तारा। दार हमारा यीशु प्यारा, वही है भोर का तारा। यीशु का लहू सारी पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारी पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारी पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। हो यीशु का लहू सारी पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारी पापों से शुद्ध करता हमें। नहीं हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। नहीं हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में गवाह है उसके लहू के। हम विश्वासी इस जहां में गवाह है उसके लहू के। यीशु का लहू सारी पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारी पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता,
शांति देता, अनंत जीवन भी देता, उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारी पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारी पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हाँ, हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपकी लहू हमारे सारी पापों से शुद्ध करते हैं। वो लहू हमको उद्धार करता है, वो लहू हमको शांति देता है, वो अनंत काल का जीवन देता है। क्योंकि आपने कहा था जो इस लहू से पिएगा कभी प्यासा नहीं होगा, और इस मांस को जो खाएगा कभी भूखा नहीं होगा। तो आज पिता परमेश्वर वो दिन आया जो आज उस लहू में से पिए और उस मांस से खाए और अनंत काल में जीवन में प्रवेश करे। तो प्रभु यीशु, हम ऐसा कभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारा मन जो शैतान बिगाड़ना चाहता है, प्रभु से दूर करना चाहता है, लेकिन हम प्रतिज्ञा करते हैं जो हमारा जीवन भर पिता उस लहू के जो कीमत को हम चुका नहीं सकते हैं, हम उस लहू से धोते हैं, हम शुद्ध करते हैं, हमारा मन विचलित ना होने पाए पिता, ऐसा अनुग्रह दया कृपा कीजिए। प्रभु यीशु, आपने जैसे आपकी लहू को द्वारा हमको मोल लिया, हमको खरीद लिया। आज हम खुद के नहीं है, हम तो यीशु मसीह के बेटा, यीशु मसीह की बेटी है। प्रभु आज आपकी लहू को द्वारा मोल लीजिए। जो अभी तक भी गलत मार्ग में है, नशा में है, बीमार में है, गलत संगति में है, झगड़ा में, लालच में, लोभ में है, आज आपकी लहू को द्वारा मोल लीजिए। आज आपकी लहू को से द्वारा उनको छुटकारा मिले, उद्धार मिले पिता परमेश्वर। क्योंकि इस संसार में उद्धार पाने के लिए कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, वो यीशु की लहू है। ना ही हम इस संसार के हैं, ना हम खुद के हैं, हम तो मसीह के हैं। हम विश्व से जहाँ पे रहेंगे आपके नाम की महिमा करेंगे, उस लहू को द्वारा हम गवाही को देंगे, उस लहू का द्वारा गवाही देंगे कि जिसे लहू, उस बहुमूल्य लहू आपने हमारे लिए बहाया। तो प्रभु यीशु, आज यीशु समय हम प्रार्थना करते हैं, आज इस प्रार्थना सुनने वाले को हर एक के जीवन बदल जाए। उस लहू को सिकाव करते पिता परमेश्वर, उस लहू को हम उड़ेल देते पिता परमेश्वर। क्योंकि आपने कहा था अभी बकरे का, मेमने का, पक्षी का, किसी कोई जानवर का लहू नहीं, प्रभु यीशु का लहू हमको उद्धार कराता है, क्योंकि हमारे लिए वो बलिदान हो गया। तो प्रभु यीशु, आज हम सबको पापों को, गुनाह को क्षमा करके आपकी बेटा बेटी बना दीजिए, हमको पवित्र कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु यीशु आप ही एकमात्र रास्ता है, आप ही एकमात्र हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। तो आज जितना भाई बीमार है, गरीबी में है, तकलीफ में है, उनके लिए हम दुआ करते हैं, यीशु समय आपका लहू इनको छुटकारा मिले। वो पत्थर आज जो पेट के अंदर है, किसी के पित्त के थैली में है, किडनी के पास है, वो पिता परमेश्वर वो हर एक के पेट से सारी पत्थर नष्ट हो जाए। किसी को डायबिटीज की बीमारी है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, हेपेटाइट है, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से सारी डायबिटीज की आत्मा, थायराइड की आत्मा, कोलेस्ट्रॉल की आत्मा, चेस्ट की बीमारी, रसली गांठ यीशु के लहू का द्वारा धुल जाए। किसी के कोई गुप्त रोग की आत्मा है जिसके कारण आपने प्रेगनेंसी को रिसीव नहीं कर पा रहे, आज इस समय प्रार्थना करते हैं वो प्रेगनेंसी को रिसीव कर पाए। आज इस समय वो पेट के अंदर से सारी गंदगी आत्मा, शैतान की आत्मा आज यीशु के लहू का धुल जाए।
ओ पिता परमेश्वर, जिसकी बुरी आदत है, दारू पीने की आदत है, आज दारू पीने वाले की आत्मा आज यीशु के लोग का तरह धुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। और पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर, वो मन के अंदर जो करवाहटे है, आज यीशु के नाम विश्वासी की आत्मा है, आज आज जहां से भी कोई प्रार्थना सुनने वाले है, आज यीशु माय पिता परमेश्वर उनके हृदय के उपसारी के ऊपर उसको लोगों को सिरका करते हैं, आज उनके मन बदल दीजिए और पिता परमेश्वर आपका लोग उनको शुद्ध कर दीजिए, पवित्र हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। ओ डेगे 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 रिखंद्र माखुंद्र शकरांद्र रखंद्र मा, क्योंकि बाबा, क्योंकि आपका वचन में लिखा है यीशु मसीह का लहू वो चंगा करता है, यीशु मसीह का लहू शैतान से छुड़ाता है, वो बचाता है, यीशु मसीह का लहू वो लंगड़ों को चलाएगा, वो लंगड़े चले अंधे देखे, गूंगे बोले और मुर्दा जिलाए जाए। तो प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आज हर एक दुष्ट आत्मा बाहर, लंगड़ेपन की आत्मा बाहर, बहरी की आत्मा बाहर, अंधेपन की आत्मा बाहर, यीशु के नाम से हर एक को बॉडी को छोड़ के चला जाए, आउट 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 माइटी ऑफ द जीसस नेम। छू लीजिए यीशु माई, हर एक को छू लीजिए, हर एक को छू लीजिए, जो जहां से भी प्रार्थना सुन रहे हैं हर एक को छू लीजिए यीशु माई, माइटी ऑफ द जीसस नेम। ओ पिता परमेश्वर, आज यीशु माई हर एक को दर्शन देख रहे प्रभु यीशु का लहू हर एक को उतरते हुए, प्रभु यीशु का लहू उतर रहे। देखो आज सर से वो क्रूस के ऊपर से वो प्रभु के लहू आज भी बातें कर रहे, वो लहू आज भी बातें कर रहे। आज वो आवाज को सुनो, देखो उस लहू टपक रहे, उस हाथों में वो पैर से यीशु का लहू टपक रहे और वो प्रभु यीशु रो रहे, हे मेरा बेटा, हे मेरी बेटी, आज के बाद पाप ना करना, मैं तुझे क्षमा करता हूँ, मैं तुझे क्षमा करता हूँ, दोबारा उस पापों में मार्ग में ना जाना। ओ शकरा, देखो यीशु माई, देखो प्रभु यीशु को देखो, एक बार प्रभु की तरफ देख लो तो आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। उस क्रूस की तरफ देखो जो हमारे पापों के लिए कितना वो दुख उठा रहा है। वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा जिंदा खुदा है। हमारे छुटकारा उद्धार एक ही था, वो लहू था। तो कोई लहू बहाया नहीं बहाया, लेकिन एक मात्र प्रभु यीशु हम इस मानव जाति को उद्धार करने के लिए वो लहू को बहाया। इस संसार के लोग गाय बैल भेड़ बकरी पशु पक्षी को बलि चढ़ाता है पापों से छोड़ा उद्धार पाने के लिए, लेकिन परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया जो खुद अपने लहू को द्वारा अपने बलिदान होके अपने लहू को बहा के हम सबको उस शैतान के से उस पापों से हमको आजाद कर दिया, फ्री कर दिया। फ्री हो जाओ, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ, बी हील माइटी ऑफ द जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते हैं यीशु माई, आपकी सामर्थ्य बच्चों द्वारा आज यीशु माई प्रार्थना सुनने वाले हर एक के जीवन में सारी बीमारी की आत्मा, शैतान की आत्मा, दुष्ट की आत्मा, लंगड़ेपन की आत्मा, डायबिटीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, रसली गांठ आज नष्ट हो गया, पाइल्स का बीमारी नष्ट हो गया, ट्यूमर की गांठ नष्ट हो गया, वो जो बच्चा ना आने वाली घर में जो बांध के रखा शैतान आज सारे बंधन तोड़ दिया। आज तेरे घर पे पुत्रों की आवाज होएगा, वो आनंद को पहुंचेगा। हे बास, तू जय जयकार कर, जो पुत्रो ना जानने वाली की दर्द ना सहने वाली की आत्मा, तू गला खोलकर पुकार, और तेरे घर में पुत्र की आनंद पहुंचाएगा। तेरे घर की स्त्री फलवंत दाखलता से होगी। आज तेरे पुत्रों जलपाई का पौधे का नहीं होंगे। आज हर एक के घर में, जिसके घर में निसंतान नहीं है, आज हर एक के घर में संतान की आशीष को कर रहा है।
वो बेबी ब्लेसिंग को कर रहे, बेबी ब्लेसिंग को करे, ब्लेस घोषित कर रहे। हम घोषणा करते जिसके जो सिस्टर के बच्चा नहीं हो रहे, आज इसी साल हो प्रभु की ब्लेसिंग से, अनुग्रह से आज वो संतान की मां बनने जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो बीमार है आज यीशु को वो चंगे हो जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो लंगड़े चलने लगेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो गरीब है आज उनके जीवन में ले एक रास्ता मार्ग खोल रहे, वो उसके काम में, बिजनेस में, धन्य में, नौकरी में वो प्रभु वो आशीष कर रहे यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिसका काम रुका है सारी रुके काम को खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रार्थना को मांगते पिता, इस प्रार्थना को सुनिए, आदर से ग्रहण कीजिए। अब्बा पिता, आमीन 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 आमीन। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु प्रभु की, जय यीशु की लहू की, यीशु मसीह की लहू की, यीशु मसीह की लहू की। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अभी गवाही का समय है, तो हम तो गवाही को देके हम प्रभु की महिमा करेंगे, जय जयकार करेंगे। हालेलुया हालेलुया। किसी के जीवन में प्रभु बड़े चमत्कार किया इस हफ्ते में। इस प्रार्थना समय कोई दर्शन देखे, प्रभु की स्पर्श हो, प्रभु की अनुभव आपको मिला हो, तो हम गवाही को देके प्रभु की धन्यवाद महिमा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जिस समय प्रार्थना चल रही, हाँ बोलिए। मेरी गवाही है कि मेरा आज बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि मैं फास्टिंग कर पाऊंगी या प्रभु भोज में ले पाऊंगी, क्योंकि 2 महीने से फास्टर भैया को पता है मेरा कंडीशन बहुत खराब चल रहा है। मेरा थायराइड बढ़ रहा है, मेरा पूरा बॉडी में पेन है, इधर सपने वगैरह मुझे परेशान करते हैं, शैतान परेशान करता है। लेकिन फास्टर भैया प्रार्थना करते हैं, प्रभु साथ देते हैं। और आज भी पूरा दिन फास्टिंग की और मुझे इतना महसूस नहीं हुआ कि मैंने फास्ट किया हुआ है। ना मुझे चक्कर आया ना कुछ, ना तो मैं रोज बहुत मुझे चक्कर आता, मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाती हूँ सुबह में, और आज ऐसा नहीं हुआ। तो वही प्रभु को मैं इतना धन्यवाद दूंगी कि प्रभु ने मुझे इतना शक्ति दिया, जितना सामर्थ्य दिया कि मैं आज पूरा दिन रह सकी। तो प्रभु यीशु को दिल से कोटि धन्यवाद। हालेलुया। हम सब ताली बजा के जीवित परमेश्वर को तारीफ करेंगे। ये प्रभु यीशु महान से भी महान चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। जो निश्चय सिस्टर के जीवन में बहुत सारा दिक्कतें चल रहे, लेकिन ये परीक्षा का समय है, लेकिन वो बीमार में है। लेकिन आज जो प्रभु वश की फास्टिंग प्रेयर तो रहते, लेकिन वो करना नहीं चाहते थे, तो हमने प्रार्थना किया जो प्रभु उनको सहायता कीजिए और मदद कीजिए। और जो प्रार्थना सुनने के बाद उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने जो आज जो उपवास प्रार्थना को कंप्लीट कर पाया। तो सच में प्रभु बड़ा दयालु है, प्रभु बड़ा कृपालु है। वो संकट में हमको सहायता करता है। तो आज सिस्टर को संकट में उनको सहायता किया, मदद किया, और इसलिए प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए, और किसी को गवाही है? जय मसीह की। हाँ भैया, मेरी जेठानी है बड़ी वाली, उसका कैंसर था। तो वो 2-2.5 साल से कैंसर था उसके मुंह में कुछ खाया भी नहीं जाता था, पानी तक नहीं पिया जाता था उससे। बड़े हॉस्पिटल में उसने इलाज कराया, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मैं रोज भी उसके लिए प्रार्थना करती थी। मैं प्रभु से कहती थी, पिता परमेश्वर मेरी जेठानी ठीक हो जाए, कैंसर की बीमारी से आजाद हो जाए पिता, तो मैं आपकी दवाई दूंगी। मैं रोज भी उसके लिए प्रार्थना करती थी। और जब उसने दवा भी खाना छोड़ दिया, दवा खाती खाती अटका गई वो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, ऑपरेशन से वो डरती थी, ऑपरेशन कराया नहीं उसने।
तो वो मरने को हो गई थी, बिल्कुल ऐसी हालत हो गई थी, क्या भी नहीं खा रही थी, बिल्कुल ना पानी पी रही थी, ऐसी हो गई थी। फिर मैं चर्च में जाती थी तो चर्च में भी प्रार्थना करती थी, फिर वो रोजों को घर में भी करती थी मैं। तो फिर उन्हें अब छोटे से एक मामूली से डॉक्टर था, उसकी 15 रोज दवा खाई है अभी उसने, तो अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है। इसके लिए मैं फिर मुझे कोटि कोटि दिल से धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हम तारीफ करेंगे, ताली बजा के उनको तारीफ करेंगे जो परमेश्वर को, जो उन्होंने महान चमत्कार किया, जो कैंसर ठीक हो गया, क्योंकि प्रभु परमेश्वर बड़े चमत्कार करने वाला परमेश्वर, वो डॉक्टर है, वो वही तो राजा का राजा है, प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। नेक्स्ट बोले জয় যিশু। সকালে যখন ভোর 5টা বাজে আমি মানে ঘুম থেকে জেগে দেখি আমার পেটের ভিতরে মানে কেমন মানে একটা মানে বিভিন্ন রকম ভাবে শব্দ হচ্ছে বা পেটে একটা অস্বস্তি ভাব হচ্ছে। তারপরে আমি পটিতে গিয়েছি, ওখানে আমার বমিও হয়েছে, প্লাস পটি মানে 5টা থেকে 8টার মধ্যে আমি 5বার পটিতে গিয়েছি, তার ভিতরে 2-3বার বমি হয়েছে। হওয়ার পরে আমি 8টার সময় স্নান করে প্রার্থনায় বসেছি, মানে প্রার্থনা করার পরে আমার সেটা পেটের যে সব প্রবলেমটা হচ্ছিল সেটা পুরোপুরি আমার ঠিক হয়ে গেল। এই জন্য আমি প্রভুকে হৃদয় মন অন্তঃকরণ থেকে কোটি কোটি ধন্যবাদ জানাই যে প্রভু সমস্ত সমস্যার সমাধান। কথা কম বলেন কেন, ফোনে তো অনেক লোক আছে। বলেন মাধুরী বলো। হ্যাঁ বলছি, মানে আমি 8টার সময় স্নান করার পরে প্রার্থনায় বসলাম, মানে গীত গেয়েছি বা প্রভুর আহ্বান করলাম, বাইবেল পাঠ করলাম। প্রার্থনা করার পরে তারপরে আমার আর সেই সারাদিন ধরে এখনো পর্যন্ত পেটে কোনো প্রবলেমও হয়নি, আর আমার পটিতে যাওয়াও লাগেনি। আর মানে প্রভুকে এই জন্য আমার হৃদয় মন অন্তঃকরণ থেকে কোটি কোটি ধন্যবাদ জানাই যে প্রভু সব সমস্যার সমাধান করেন। আর একটা ধন্যবাদ আছে যে আমি প্রভুকে গ্রহণ করাতে আশপাশে সবাই আমাকে কেমন ভাবে মানে দেখতো বা এটা লজ্জিত মানে এই করে দেখতো। তখন মানে কালকে থেকে অনেক 4জন প্রার্থনা নিয়েছে, তারা সবাই প্রভুকে প্রশংসা করছে, প্লাস সাথে আমার নামও করছে। এই জন্য আমি প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই যে প্রভুর নামের জন্য যে আমাকে একটা ঘৃণার চোখে দেখতো, আর সেই প্রভুর নামের জন্যই প্রভুর নামও করছে প্লাস আমার নামও করছে। এই জন্য আমি প্রভুকে সত্যি আমার মানে কি বলে যে প্রভুকে ধন্যবাদ জানাবো, তা প্রভুকে আমি আমার তরফ থেকে কোটি কোটি ধন্যবাদ জানাই। আর সবাইকেও ধন্যবাদ জানাই। প্রভুর প্রতি সবাই আস্থা রাখুক, বিশ্বাস করুক, এটাই আমার प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो ये सिस्टर के जो आज फास्टिंग प्रेयर करा था, लेकिन उपवास प्रार्थना प्रभु उसकी प्रार्थना थे, तो इनको रात को कुछ खाना खाने के बाद सुबह से उनको बाथरूम हो रहे थे, बार जो लगातार जा रहे थे, जो 7-8 बार गए। उसके बाद उन्होंने प्रार्थना किया जे प्रभु आज जो फास्टिंग प्रार्थना है तो हम कैसे करें। हालेलुया। तो जैसे उन्होंने प्रार्थना करने के बाद प्रभु ने उनको सहायता किया, और ना धो के जब भी प्रार्थना करने के बाद वो जो बंद हो गया अभी तक बंद है। हालेलुया हालेलुया। तो और एक गवाही दे उनके साथ में, जो प्रभु की वचन में लिखा है, जब मेरे नाम को ग्रहण कर, मेरे नाम के कारण जगत के लोग तुमको निंदा करेंगे। हालेलुया। तो ऐसा ही उनके जीवन में हुआ, जब भी प्रभु के नाम को उन्होंने ग्रहण किया, और उनके आजू बाजू में सब लोग उनको निंदा करते थे, अच्छा नजर से नहीं देखते थे, घृणा करते थे। लेकिन आज उनके आजू बाजू लोग जो बीमार थे, मैं उनको बोलते थे, मैं उनको बताया जो बीमार है उसको जाके प्रभु के नाम बोलो। तुम अच्छा होना चाहते हो, चंगा होना चाहते हो, आओ प्रार्थना सुनो, देखो तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। तो ऐसा काल उनके आजू बाजू में 4 जन हमारे साथ में जुड़े थे और फोन पे प्रार्थना सुने, तो उनको चंगाई मिला। इसके लिए उन लोग अभी तारीफ कर रही है, जिसको घृणा कर नजर में देखते थे, बुरी नजर से देख रहे थे, लेकिन आज परमेश्वर के नाम के कारण आज उनको वो चीज अच्छे नजर से देख रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वचन में कहता है, मैं तुझे लज्जित
होने नहीं दूंगा। हालेलुया। तो वो जीवित हालेलुया। परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देते हैं। प्रभु कहते हैं तो मेरा पीछे चल, मैं तुझे जगत के बीच में मैं तुझे श्रेष्ठ ठहराऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। ऊंचे स्थानों में मैं तुझे बैठाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, और किसी को गवाइए, तो नहीं तो हम वचन और जाएंगे। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बाइबल को हम उठाएंगे। पवित्र परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, सारी सृष्टि का सृजनहार प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं जो स्तुति आराधना प्रार्थना किए और स्तुति आराधना को आपने ग्रहण किया और हम सबको आशीष किया। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं जिसके लिए जो हम प्रार्थना किए। तो प्रभु यीशु हर एक के जीवन में गवाही को अब तैयार किया। तो आज जो वचन आ रहे आप ही की ओर से, वो बोलने वाला नहीं हूं, बोलने वाला आप है। और वचन को सुनेंगे, सुनने वाले आशीष को पाएंगे। वो सब नहीं रहेंगे, आज के वचन सुनने के बाद वो बदल जाएंगे। वो बीमार चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्मा से फ्री हो जाएंगे, गरीबी आत्मा से फ्री हो जाएंगे, दुख चला जाएंगे, वो आनंद करने लगेंगे। आज का वचन सुनने के बाद हर एक के जीवन बदल जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरा वचन तेरे पाँव के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजाला है। जो अंधकार में चल रहे थे, बार बार ठोकर खा रहे थे, लेकिन आज का वचन सुनने के बाद वो कभी ठोकर नहीं खाएंगे, कभी नहीं गिरेंगे, क्योंकि वो मार्ग उजाला हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की समर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। जो वचन सुन रहे उस प्रभु यीशु उनको कानों को खोल दीजिए, हृदय की कानों को खोल दीजिए और उस कानों में आपकी पवित्र लहू को लगाते ही वचन को चुराने वाली की आत्मा, शैतानी आत्मा, दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से हम बांध देते हैं। कोई भी वचन उनको हृदय से ना चुरा सके, इसलिए आपकी लहू का कब्ज कर देते हैं। प्रभु यीशु के समर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनार ग्रहण कर आबा पिता। आमेन, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। आज का वचन यूहन्ना 6:27 जोहन 6:27 जोहन 6:27 यूहन्ना 6:27 हम पढ़ेंगे। नशबान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर साप लगाई है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, लुका पढ़ा। पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो। Do not work for laws and feel food that spoils, but for food that ensure eternal life, which the Son of Man will give you. O him God the Father has placed his seals of approval. हालेलुया। नाशवान आज हमारे उसके नीचे है देखो। आज हम लोग हमारा जीने के लिए जैसे हमारा रोटी कपड़ा मकान के लिए हम मेहनत करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम दिन रात मेहनत करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कोई गलत मार्ग में चल कर जाते हैं, जैसे चोरी, हत्या, डकैती, ठगना। तो क्यों करते? खाली नाशवान भोजन के लिए। हालेलुया। जो हालेलुया। नष्ट होने वाले भोजन, जो
आज अभी खाएंगे, फिर 4 घंटे के बाद वापस भूख लगेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज जो भोजन खा रहे हैं, अभी खाएंगे, फिर 6 घंटे के बाद वापस खाना पड़ता है, वो भोजन नष्ट हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हम जब भी खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, चिकन मटन जो कुछ खाते हैं, एक बार खाते हैं तो हम चल जाएगा, हमको वापस भूख लगता है। तो इसके लिए हमको रोज रोज मेहनत करना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। रोज सुबह उठ के हमको काम पे जाना पड़ता है। जैसे आज का दिन देखो, बहुत लोग काम पे गए, किसके लिए? अपने भोजन के लिए, भोजन को कमाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज हम लोग क्यों बैठे हैं इधर? हमको आज खाना नहीं खाना है? खाए आप लोग खाना है? आज नहीं खाए ना, क्योंकि आज हम शारीरिक भोजन को त्याग दिया। क्यों त्यागा? क्योंकि प्रभु की वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक वचन तक जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य को जीवित रहना है तो परमेश्वर की वचन को ग्रहण करना है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर की वचन हमको जीवित रखेगा। हम नाशवान भोजन, जैसे कितना भी अच्छा खाना खाइए, कितना भी महंगे से महंगा खाना खाइए, लेकिन वो नाश होना ही है। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन हमारा ये शरीर नाश हो जाएंगे, ये शरीर नाश होना ही है। कितना भी अच्छे से अच्छा, महंगा से महंगा फल फ्रूट, कितना भी अच्छे खाना खाइए, एक दिन नाश हो जाएंगे, क्योंकि ये नाशवान वस्तु है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु कहता है, मैं तुझे ऐसा चीज खिलाऊंगा तो कभी नष्ट नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा था, जब मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक वचन। आज बाइबल में कितना वचन है। हालेलुया। लेकिन उसमें से जो वचन को ग्रहण करेगा वो जीवित रहेगा, वो जीवित रहेगा, कभी नहीं मरेगा। खाली ये संसार के नहीं, मृत्यु जो 2 प्रकार का है, जैसे असल में 3 प्रकार का होता है। एक शारीरिक मृत्यु होता है, एक अनंत काल की मृत्यु होता है, और एक आत्मा की मृत्यु होते हैं। हालेलुया। जैसे हम माँ के घर से जब आते हैं और उस परमेश्वर से हमारा कनेक्शन टूट जाता है, तो भी एक मृत्यु मुंह में जाता है, जो हम पाप करते रहते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु ने चुनते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, पापों को छोड़ देते हैं और प्रभु की मार्ग में चलते हैं और प्रभु की उस भोज में शामिल होते हैं। वो प्रभु भोज में से रोटी को और उस दाखरस को पीते हैं, तो वो अनंत काल तक जीवित रहते हैं। और एक मृत्यु होते है जो हमारा शरीर को त्यागना। हालेलुया। जो शरीर को से हमारा प्राण निकल जाता है, जैसे कहते हैं वो आदमी मर गए, वो आदमी मर गए, मृत्यु हो गया, मेरी माँ का मृत्यु हो गई, तो इसका मतलब उनका मृत्यु शारीरिक रूप से मृत्यु हुआ। लेकिन आत्मा अविनाशी है। लेकिन आत्मा कहा जाता है, आत्मा जब भी परमेश्वर की वचन होता है, जीवित रहने के वचन को जो ग्रहण करते हैं, वो अनंत काल तक कभी नहीं मरता है, वो जीवित रहते हैं। और जो नरक में जाता है वो अनंत काल का मृत्यु कहता है। हालेलुया। तो नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो। हालेलुया। जो नाश होने वाला है उसके लिए परिश्रम ना करो। आज हम लोग जो संडे का दिन है, आज छुट्टी का दिन है, हम सब कुछ छोड़ के प्रभु के सम्मुख आया है, क्योंकि हमको अनंत काल का जीवन पाना है। हालेलुया। आज बहुत लोग जो आपने
नाशमान भोजन के लिए परिश्रम कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन धन्य है जो आप लोग जो विश्वासी है, जो आज आप लोग प्रभु के पास आए हैं। और कहते हैं उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन ठहराता है। नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र देगा, अर्थात परमेश्वर उसी पर सब लगे। जो परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के ऊपर छप्पा मार दिया, मतलब यीशु मसीह के पास आओ, वही तुम्हें अनंत काल का जीवन देगा। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू पियो, यीशु मसीह का मांस खाओ, तो वही अनंत काल का जीवन देगा, जो मृत्यु का कभी नहीं चखेगा। हालेलुया। कौन सा मृत्यु की बात है? जो मृत्यु नरक की मृत्यु की बातें कर रहे हैं। अनंत काल का जीवन, वो जीवित रहेगा, उस स्वर्ग में जाके अनंत काल तक नाश नहीं होगा, अनंत काल तक परमेश्वर सम्मुख उसकी महिमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए उसके बाद हम और एक वचन पढ़ेंगे, वही यूहन्ना का 6 अध्याय का 34 पद 34। Sir, they said, from now on, give us this bread. हालेलुया। तब उन्होंने उनसे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें दिया कर। जैसे प्रभु यीशु ने कहता है, जो तुम रोटी खाते हो, वापस भूख लगता है। हालेलुया। आज हम रोटी खाते हैं, वापस भूख लगते है, खाना खाते हैं, वापस 4-6 घंटे के बाद भूख लगते है। वे प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसा रोटी दूंगा जो कभी तुमको भूख नहीं लगेगा। प्रभु एक जगह सुसमाचार करने के लिए गए और वहां पे कहते हैं, जो तुम लोगों को जो खाते हो भूख लगता है, लेकिन मैं ऐसा रोटी दूंगा, ऐसा चीज दूंगा जो तुमको कभी भूख नहीं लगेगा। हालेलुया। तो लोगों को ऐसा क्या लगा? लोगों को ऐसा लगा, अरे अच्छी बात है, हमारा भूख नहीं लगेगा तो हमको मेहनत नहीं करने पड़ेगा, इतना परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, तो अच्छी बात है। तो उनको क्या लगा, जो सच में हम प्रभु के पास आएंगे, हमारा कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, काम धंधा कुछ नहीं करना पड़ेगा, अभी खाना ही नहीं खाना है तो काय के लिए कमाना है। हालेलुया। लेकिन प्रभु जो रोटी की बातें कर रहे हैं वो अलग रोटी है, जो अनंत काल का जीवन के लिए। हालेलुया। तो लोग कहते हैं, प्रभु उस रोटी में रोटी हमें सर्वदा दिया कर। अरे रोटी तो हर एक टाइम पे दे रहे, वचन रोटी है, जो देह है वो क्या है? यही तो वचन है। हम यूहन्ना का पहला अध्याय का 14 पद देखेंगे, वचन देहधारी हुआ, और एक वचन में लिखता है, परमेश्वर आदि में वचन था, वचन परमेश्वर साथ था, और वचन ही परमेश्वर है। तो वचन ही परमेश्वर है, और वचन देह रूप धारण किया, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। तो वचन परमेश्वर है, वचन यीशु मसीह है, यीशु मसीह रोटी है। हालेलुया। जो यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, इस वचन को खाएगा, मतलब ग्रहण करेगा। वो किसको ग्रहण कर रहा है? प्रभु यीशु को। यीशु को जो ग्रहण करता है वो क्या पाता है? अनंत काल का जीवन। वो कभी भूखा नहीं होता है, कभी प्यासा नहीं होता। हालेलुया। जो प्रकृत विश्वासी है वो कभी दुखी नहीं होता है, वो कभी रोते नहीं है, वो हमेशा हंसता है, हमेशा आनंद करता है। हालेलुया। जो प्रकृत प्रभु यीशु को ग्रहण किया अपने हृदय में, वो जो रोज वचन को ग्रहण करते हैं, जो वचन को रोज खाते हैं, जो वचन को रोज सुनते हैं, वो हमेशा आनंदित रहते हैं। वो कभी बीमार नहीं रहेगा, बीमार भी रहेगा फिर भी आनंद करेगा, और बीमारी को बोलेगा ए यीशु मसीह के नाम से निकल जा, वो निकल जाएगा। हालेलुया।
तो उन्होंने कहा प्रभु उस रोटी को दो, कि वो जानते नहीं है वो कौन सा रोटी की बात कर रहा है। इसलिए प्रभु वहां पे खोल के बातें किया। क्या बातें किया? 35 में हम 35 पढ़ते हैं जी, साइड 35। Then Jesus decided, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in my will never be thirsty. हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं ही हूँ। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, किन लोगों से? जिन लोगों ने पूछ रहा था प्रभु हमको रोटी दो, हमको फिर काम करना नहीं पड़ेगा, हमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, तो वो रोटी हमको दो। लेकिन प्रभु ने उस रोटी को बातें कर रहा है कि जीवन की रोटी मैं ही हूं। मैं प्रभु कह रहे हैं मैं ही हूं जीवन का रोटी। जो मेरे पास आता है, हालेलुया, हालेलुया। जो मेरे पास आते हैं वो कभी भूखा नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं जीवन का रोटी मैं ही हूं, जो मेरे पास आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अभी प्रभु कहते हैं रोटी, एक हम रोटी को देखते हैं। हालेलुया। और रोटी के पास जाते हैं तो हमको भूख बढ़ते क्या कम होते हैं? बढ़ता है। जो खाने को चीज देखते हैं, हम गोलगप्पा देखेंगे, उसको हम देखते तो क्या होता है? हमारा मुंह में पानी आता है। हालेलुया। हालेलुया। खाने का, जैसे हम जब भी फास्टिंग में रहते हैं, कोई अच्छा खाना का खुशबू आता है तो हमारा इच्छा तो जागते खाने के ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु कहता है जीवन का रोटी मैं ही हूं, जो मेरे पास आता है। जो प्रभु के पास आएगा तो उसको क्या होगा? उसको भूखा ना लगेगा, उसको भूख नहीं लगेगा। हालेलुया। वो प्रभु के पास आने से उसको भूख ऑटोमेटिक मिट जाएगा। जैसे प्रभु के नाम से जब भी हम फास्टिंग प्रार्थना करते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, जो हमको भूख नहीं लगता है, क्योंकि हम किसके पास आए हैं? यीशु मसीह के पास आए। ये वचन उनके जीवन में कार्य करते हैं। जब प्रभु मैं आपके पास आया हूँ, प्रभु मैं आपके पास आया हूँ, तो मुझे भूख क्यों लगेगा? प्रभु मैं आपके पास आया हूँ, मुझे भूख ना लगे। उसको भूख नहीं लगेगा, भूख नहीं लगेगा, क्योंकि प्रभु के वचन सत्य है। जो प्रभु के वचन जिसके जीवन में बसाता है, वो सच में विश्वास करता है और प्रभु के नाम से आते हैं, वो कभी भूखा नहीं होगा। जैसे एक सिस्टर है जी, हमारा ग्रुप में फोन पे प्रार्थना सुनती है, तो उन्होंने बताया पिछले साल 40 दिन का जो प्रार्थना शामिल शुरू होने का पहले, जो सिस्टर आप भी उपवास करो। बोलता नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ, अरे 40 दिन हम कैसे रहेंगे, हम नहीं रह पाएंगे। तो उनको मैं एक दूसरा सिस्टर को उदाहरण दिया। देखो वो सिस्टर तो इतना मेहनत करती है, दूसरे घर में काम करती है, वो तो गरीब है, वो दिन रात काम करती है, मेहनत करती है, फिर भी वो कर सकती हो, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तुम यीशु मसीह को विश्वास करो, प्रभु की विश्वास करो, देखो आप भी कर पाओगे। तो जैसे उनको एग्जाम्पल दिया, वो सिस्टर कर सकती है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? हालेलुया। तो उसी दिन से उन्होंने मन फिराया और फास्टिंग शुरू किया। जब भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन करने के बाद बोलते हैं, अरे हाँ फास्टर जी, मैंने अभी उपवास कर रहा हूँ, तो मुझे कोई भूख नहीं लग रहा है, कोई तकलीफ नहीं रही। सच में प्रभु जिंदा खुदा है, मैं खाना खाने से भी, भूखा रहने से मैं अच्छी रहती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो जो खाना खाने के बाद, खाना खा के जैसे रहते थे, भूखा रह के उससे भी बेटर रहते थे। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु के पास आया है, प्रभु यीशु को ग्रहण किया,
इसके लिए वो आत्मिक रीति से बलवंत हो गए। हालेलुया। हालेलुया। और कहते हैं जो मेरे पास आते हैं वो भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं होगा। जो प्रभु यीशु को विश्वास किया, जो प्रभु यीशु को विश्वास किया, पहले प्रभु के पास आया और विश्वास किया, आया बपतिस्मा लिया और उद्धार का पाया, आपने हृदय को प्रभु को दे दिया, आपने प्रभु यीशु के नाम से पानी में बपतिस्मा लिया और उसी समय परमेश्वर ने उनके जीवन को बदल दिया। तभी परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसा आशीष किया, ऐसा ब्लेसिंग किया जो उनके जीवन बदल गया। तभी उसका कभी भूखा नहीं होता है, कभी प्यासा नहीं होता है। प्यासा मतलब होता है कष्ट होना। जब भी हम प्यास होता है तो पानी को ढूंढते हैं, कष्ट होते है, ऐसा लगता है हमारा जान निकल जाएंगे। लेकिन प्रभु के पास आता है वो जीवित रहते हैं, वो आनंद रहते हैं, खुशी मनाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु यीशु कहते हैं 51 को हम पढ़ेंगे। 51 जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं ही हूं, यदि कोई उस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। हालेलुया। हालेलुया। जीवन का रोटी जो स्वर्ग से उतरी है वो क्या है? वो यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु क्या है? रोटी बन के आया, जो उसमें से खाएगा। तो रोटी क्या? मैं पहले ही बता चुका हूँ, वचन ही रोटी है। यीशु मसीह वचन है। ये वचन कहाँ से आया? स्वर्ग से आया। ये वचन स्वर्ग से आया। अब वचनों को पढ़ोगे, 1 तीमुथियुस में लिखा है जो ये परमेश्वर प्रेरणा से पवित्र शास्त्र रचा गया है। ये कोई मनुष्य की इच्छा से नहीं है, कोई मनुष्य ने नहीं लिखा, ये परमेश्वर की अनुग्रह से, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये उपदेश देने, सुधारने और जीवन को पाने के लिए लाभदायक है। ये परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है, और परमेश्वर वो वचन पूरा हुआ, वो पूरा करने के लिए प्रभु यीशु कहते हैं जो मुझे ग्रहण करता है। आज हम रोटी को क्या करता है? खाता है, मतलब अंधार लेता है। हालेलुया। जो इस वचन को अंधार लेता है, जो वचन को बार बार अंधार लेगा, वो कभी प्यासा नहीं होगा, कभी भूखा नहीं रहेगा, वो कभी मृत्यु को नहीं चखेगा, वो अनंत काल का जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया। हालेलुया। 53 पढ़ते हैं। यीशु ने उसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य का पुत्र का मांस ना खाओगे, उसका लोह ना पियोगे, तुम में जीवन नहीं। हालेलुया। हालेलुया। 53 पढ़ो। Jesus said to him, I tell you truth, unless you can eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. नो लाइफ मतलब जीवन नहीं है। जो प्रभु यीशु का मांस और उसका लहू जो नहीं खाएगा पिएगा, उसमें जीवन नहीं, वो जीवित नहीं रहेगा, वो मर ही जाएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जो रोटी मांस को और लहू खाने को बोला, तो ये संसार की बातें नहीं कर रहे, वो आत्मिक बातें कर रहे। जैसे आत्मिक जोन आत्मिक बातें को समझते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग क्या समझ रहे? सच में एक मनुष्य को खाने के लिए बोल रहे? नहीं। उनके लहू को पीने को बोल रहे? उसको खून को नहीं। वो आत्मिक बातें है, ये आत्मा की बातें कर रहे हैं। हालेलुया। ये वचन की बातें कर रहे हैं। वर्ड ऑफ द गॉड, शब्द ही परमेश्वर है। जो शब्द को ग्रहण करता है, वो शब्द क्या है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो कभी नहीं मरेगा, वो सदा काल तक जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया।
मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। हालेलुया। प्रभु में आपको बना रहना है तो आपको यीशु मसीह का लहू और मांस को खाना पड़ेगा। हालेलुया। रोज बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, रोज वचन को ग्रहण करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। खाली आज के दिन नहीं, एक ही दिन नहीं, खाली संडे का दिन नहीं, रोज एवरी डे वचन को आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वचन ही आपको जीवन देगा, वचन ही आपको चंगा देगा, वचन ही आपको माँ बनने देगा, बाप बनने देगा, वचन ही आपको लंगड़ चलाएगा, वचन ही आपको छुटकारा देगा, वचन मनुष्य को बदल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु कहता है तुम मरोगे शारीरिक रूप से, अंतिम दिन मैं जिला उठाऊंगा। अब लोग कहेंगे अरे तुम्हारा परमेश्वर कहते हैं कभी नहीं मरोगे, अरे वो पास्टर तो मर गए थे, तो तुम्हारा वचन मिथ्या है, झूठा है। लेकिन नहीं, वचन को गहरे से समझोगे तो प्रभु ने क्या कहा, कहता अंतिम दिन वापस मैं जिला उठाऊंगा। जो लहू से खाते पीते थे, प्रभु में जो खाते हैं पीते हैं, तो वो अंतिम दिन में जिला उठाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु दोबारा आएगा और रप्चर होगा, हजारों लाखों स्वर्गदूत के संग लेके आएगा, और जो विश्वासी है जो कब्र में रहेंगे उनको उठा के लेके जाएंगे, जिन लोगों ने यीशु मसीह की प्रभुवच में शामिल हुए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु बपतिस्मा लेना, प्रभु में शामिल होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। 57 Just as living Father sent me and I live because of the Father, so that the one who feeds on me will live because of me. हालेलुया। हालेलुया। जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा, जीवते पिता ने, हमारा पिता परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु कहता है वो जीवित तो है। हालेलुया। वो मरे हुए नहीं है, वो जीवते पिता मुझे भेजा। प्रभु यीशु ने कहना है वो जीवते पिता, जीवित तो परमेश्वर वो मुझे भेजा इस संसार में, और मैं पिता के कारण जीवित हूँ। वो जीवित तो पिता है और उसके कारण प्रभु कहते हैं मैं भी जीवित हूँ, और ये वचन जीवित है। हालेलुया। ये वचन जीवन है, ये वचन जीवन है, इसके अंदर प्राण है। आप इसे ग्रहण करोगे तो जीवन पाओगे। जैसे लाजर मर गए थे, शारीरिक रूप से मर चुका था, और उस समय कब्र के बाहर प्रभु यीशु ने पिता को कहते हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तू हमेशा मेरी प्रार्थना सुना है, आज भी तू मेरा सुनता है। हे लाजर बाहर निकाल। मुर्दा जिंदा होके बाहर आ गया। हालेलुया। कैसे हो गया? क्योंकि ये वचन जीवित है। वो वचन जब भी बोला तो हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू हमेशा मेरी प्रार्थना सुना है। मैं कहता हूँ पिता उसे जीवित करा दे, और वो जीवित हो गया, क्योंकि ये वचन के अंदर जीवन है, ये जीवन की सांस है, ये सांस देने वाला है। जैसे मिट्टी का पुतला बनाया, उसके अंदर जीवन की सांस फूंक दिया, फू करके फूका, और उस समय आदम जीवित हो गया। हालेलुया। क्या दिया? वचन दिया, सांस दिया, मुंह से निकला। तो ये भी परमेश्वर मुंह से निकला वचन है। ये जिसके अंदर कोई ग्रहण करेगा
वो भी जीवन पाएगा, वो मृत्यु को कभी ना चखेगा। ऐसे ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। प्रभु परम यीशु मसीह कहता है, देखो मैं मर गया था, मैं वापस जीवित हो गया। वो जीवते परमेश्वर ने मुझे भेजा मरने के लिए, मैंने पूरा काम किया, वापस जीवित हो गए, स्वर्ग में पिता की साथ में बैठा हूँ। तो प्रभु कहते हैं तुम भी मेरे साथ जीवित रहो जाओगे, मेरे इस वचन को खाओगे तो तुम भी मेरा पिता के नहीं, तुम भी जीवित हो जाओगे। जैसे पिता ने मुझे जीवित कराया और मेरे के कारण तुम भी जीवित हो जाओगे, मेरे कारण, क्योंकि मेरे को परमेश्वर ने इसलिए भेजा, पिता ने इसलिए भेजा, जो मुझ पर विश्वास करे, जो मुझ पर विश्वास करते हैं अनंत काल का जीवन पाता है। इसलिए कहता है पिता के कारण जीवित हूँ, ऐसे ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा, मेरे कारण जीवित रहेगा। यीशु मसीह मार्ग है, क्योंकि कहते हैं मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु के जो ग्रहण करेगा वो क्या पाएगा? मार्ग पाएगा। कहाँ के जाने का मार्ग? स्वर्ग में जाने का। सत्य क्या है? प्रभु यीशु है, जो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, वही परमेश्वर है, वो सारी सृष्टि को रचाया, उसी के परिकल्पना से ये संदेश सूर्य गुरु नक्षत्र तारा को बनाया, वही सत्य है। आज जीवन क्या है? प्रभु यीशु के पास आओ, तभी मृत्यु को नहीं पाओगे, वो जीवन को पाओगे अनंत काल का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस वचनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित खुदा परमेश्वर, आज का सुंदर वचन को दोहरा जो मेरे मुंह से आपने निकला और जिन लोगों ने सुना है, और हम विश्वास करते हैं ये वचन सुनने के कारण ये जीवित रहेंगे, कभी भूखा नहीं रहेंगे, कभी प्यासा नहीं होंगे, कभी बीमारी नहीं रहेंगे, कभी रोएंगे नहीं, कभी दुखी नहीं रहेंगे, कभी टेंशन में नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु के नाम से सारी टेंशन की आत्मा, सारी बुरी आत्मा, क्या क्या ये बाकी सब परप्रेस होल्ड हो गया, उठा लिया था। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रार्थना कर, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जो प्रभु आज का वचन जो सुने, आज का जो वचन सुने हैं वो वचनों के लिए प्रार्थना कीजिए। जो प्रभु यीशु आज का वचन जो हमने सुना है, हमने ग्रहण किया, और इस वचन के कारण हम जीवित रहेंगे, हम कभी भूखा नहीं रहेंगे, हम कभी प्यासे नहीं होंगे। प्रभु यीशु हम पर दया कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए, और बहुत ऐत का आशीष से आशीषित कीजिए। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज ये वचन जो कोई सुन रहा है, ये वचन को दोहरा, इनको ऊपर दया कीजिए और अनुग्रह कीजिए, और बहुत ऐत का आशीष से आशीषित कीजिए, क्योंकि आप हमारा खुदा है, आप हमारा परमेश्वर है, आप छुड़ाता है और बचाता है। तो मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज यीशु शमाई हर एक के जीवन को बदलाए और बहुत ऐत का आशीष से आशीषित कीजिए, क्योंकि आप हमारा जीवन का सोता है। आज जीवन देने वाला परमेश्वर है, उद्धार करने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्यारे प्रभु यीशु, आज यीशु के नाम से, यीशु के समर्थी नाम से, सारी शैतान की आत्मा, सारी दुष्टों की आत्मा, सारी निराशी की आत्मा आज यीशु के नाम से निकल जाए। और पिता परमेश्वर, ये वचन आज हर एक के जीवन को, जो मरेगा भी तो भी जीवित रहेगा,
आज जो शरीर के लिए नाशमान भोजन के लिए जो परिश्रम करते हैं, आज के बाद वो नाशमान शरीर के लिए परिश्रम नहीं करेंगे, आज परिश्रम करेंगे प्रभु अनंत काल का जीवन के लिए, उस पवित्र अनंत काल का जीवन में प्रवेश करने के लिए वो आज मेहनत करेंगे, दिन रात प्रभु की वचनों को ध्यान में रखेंगे और पिता परमेश्वर आपका महिमा जयगान करेंगे। तो प्रभु यीशु ऐसा आशीष अनुग्रह दया कृपा कीजिए। आज जो वचन को सुने तो ये वचन को सुनने के बाद हर एक के जीवन आज बदल जाए, वो पूर्ण रीति से बदल दीजिए, वो पूर्ण रीति से बदल जाए और नए जीवन की चाल चले। ऐसा आशीष अनुग्रह दया कृपा कीजिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। इस प्रार्थना को सुनिए, आदर से ग्रहण कीजिए। अब्बा पिता, आमीन 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 आमीन। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। आइए अब इस समय हम ये लेंगे, रोटी को लेंगे हाथ में। हाँ पानी लो, रोटी लो हाथ में और पानी लो। पानी नहीं, जिसको दाखरस नहीं है वो पानी ले लो, जिसको दाखरस है वो। हाँ, हम वचन को देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय का 23 पद से। प्रथम कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 पद। फर्स्ट कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 पद। हालेलुया। हम पढ़ते सुनिए। क्योंकि यह बात मुझसे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़ा गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तरी और कहा, यो मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु ने वापस इस मृत्यु से जीवित हो गया। जीवित होने के बाद संत पौलुस से बातें कर रहे, पौलुस के बोल रहे, तू लिख ये बातें बता दे। पौलुस को बता रहे जो प्रभु वंश के शामिल होने के लिए कह रहे, रोटी लो और उसको तोड़ के एक एक टुकड़ा हर एक को दो और कहो, यह रोटी यीशु मसीह की देह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इस रोटी को प्रभु यीशु को देहो कहा और मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो, क्योंकि प्रभु यीशु ने यूहन्ना में 6 अध्याय में क्या कहा, जो रोटी जगत में आए वो क्या यीशु मसीह है। जगत के रोटी यीशु मसीह। जगत का रोटी क्या है, यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह कहता है जो मेरे से खाएगा मुझे को ग्रहण करेगा। हालेलुया हालेलुया। और हमने जो प्रभु को ग्रहण किया, इसके लिए इस रोटी को परिभोज में हम शामिल होते हैं। तो ये रोटी को जब हम खाते हैं, हम क्या समझ के खाते हैं, जब हम प्रभु यीशु के देहों को समझ के जब प्रभु यीशु को हम ग्रहण करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और क्या स्मरण करेंगे, क्या माने याद करेंगे, जब प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए, हमारे उद्धार करने के लिए उस क्रूस पे प्राण दिया, बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीत के परमेश्वर दाहिने हाथ बैठे और हमारे लिए विनती करते हैं, वो हमारे लिए निवेदन करते हैं पिता से, जो ये भी उद्धार पाए, अनंत काल का जीवन पे पाए, वो भी स्वर्ग में आए। हालेलुया। तो हम याद करते हैं जो प्रभु यीशु
आपने हमारे लिए देह को दे दिए थे, तो आज रोटी को हम खाते जब भी तो प्रभु यीशु के देह को याद करके, स्मरण करके जो प्रभु हम आपको ग्रहण करते हो। आज मुझे जीवित रहने के लिए और अनंत काल का जीवन प्रवेश करने के लिए हमको तैयार कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जो प्रभु यीशु এই সময় যে আমি রুটি যে খাচ্ছি, এই রুটি আমি খেয়ে তৃপ্ত হয়ে যাব, আর আপনাকে আমি গ্রহণ করছি, আর আমি বিশ্বাস করছি যে অনন্তকাল জীবন, যে স্বর্গের জীবন আমি প্রবেশ করব। প্রভু যিশু, আমি বিশ্বাস করছি যে আপনি আমাদের জন্য যে কুরবান হয়েছিলেন, ও ক্রুশে প্রাণ দিয়েছিলেন, আর আপনি বলেছিলেন যে আমি জগতে রুটি হয়েছি, যে আমাকে গ্রহণ করবে সে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করবে। তো প্রভু যিশু, আজকে অনন্ত জীবনে আমরা যেন প্রবেশ করতে পারি, আমাকে আশীর্বাদ করো, অনুগ্রহ করো আর দয়া করো। তো প্রভু যিশু, আজ এই সময় আপনার নামেতে এই রুটিটাকে আমি গ্রহণ করছি। এই রুটি না, এই আপনার দেহ মনে করে। হালেলুয়া। हालेलुया। এবার রুটিটাকে গ্রহণ করেন, রুটিটাকে লিজে। हाँ, इसी रीति से उसने बेर के पीछे कटोरा लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बचा है। हालेलुया। हालेलुया। नहीं बचा মানে जो एग्रीमेंट, जो प्रतिज्ञा प्रभु हमारे संगे प्रतिज्ञा करছেন, प्रॉमिस करছেন, कर रहे, जो ये लहू में से तुम पियोगे कभी प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। ये लहू में क्या है? जीवन है। जीवन। किसी के शरीर में, समझो मेरा शरीर में एक नाश काट देंगे, जो नाश होता है, एक में नाश काट दिया तो हम जीवित रहेंगे? नहीं। तो इसका मतलब लहू में क्या है? जीवन। जीवन है। हमारा शरीर में जो लहू है, लहू में जीवन होता है। हालेलुया। हालेलुया। जीवित रहने के लिए लहू की जरूरत है। हाथ काट दिया, पैर काट दिया, फिर भी हम जीवित रहेंगे, लेकिन लहू नहीं रहेगा तो नहीं। जीवित नहीं रहेंगे। तो लहू में क्या है? जीवन। जीवन है। तो प्रभु ये हम जो लहू को पीता है, प्रभु कहता है इस लहू से जो पीते हैं, इस लहू को जो पीता है, नई बाचा को बांधता है। क्या बच्चा है? हम कभी नहीं मरेंगे। हालेलुया। सदा जीवित रहेंगे। तो सदा जीवित रहना चाहता है हाँ। तो आपका ये लहू में से शामिल होना पड़ेगा। प्रभु यीशु के लहू को पीना पड़ेगा। और जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो, प्रभु को याद करो जो प्रभु यीशु ने बोला था। प्रभु यीशु ने लहू को बहाया था। यीशु मसीह हमारे पाप शुद्ध करने के लिए, चंगा करने के लिए, जीवन देने के लिए लहू को बहाया था। देखो उस क्रूस के तरफ जो कैसे पूरा शरीर में से अपने लहू को बहा दिया था। उस बहुमूल्य लहू को हमको मोल लिया, हमको खरीद लिया। हालेलुया। हालेलुया। तो आज लहू को जब पीते हैं तो उसको याद करते हैं जो प्रभु यीशु आपने 2025 साल पहले इस संसार में आए थे, मारे गए थे, गाड़े गए थे, पूरा शरीर से लहू को बहा दिया। उस लहू को स्मरण करके हम इस लहू को में से पीते हैं। तो हमको जीवन दीजिए। हम जो पाप जगत उस समय जगत के मनुष्य पूरा पापे में लिप्त था, पाप करते थे, गुनाह करते थे, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे। लेकिन प्रभु इसी के कारण आपने लहू बहाया था। इस समय आज मैं पाप नहीं करूंगा, आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगी, आज से मैं पाप को छोड़ देता हूँ। इसके लिए आपको दोबारा लहू ना पर बहना पड़े। हालेलुया। हालेलुया। तो आज से हम पाप नहीं करेंगे,
प्रभु की वचन में चलेंगे, ये हम प्रतिज्ञा करते हैं, वो वाचा बांधते हैं प्रभु से, जो आज के बाद हम कभी पाप नहीं करेंगे, गलत संगति नहीं करेंगे, पाप की सारी पाप से दूर रहेंगे और आपके नाम की प्रचार करेंगे, आपके नाम की सुसमाचार करेंगे, आपके नाम को ऊंचा उठाएंगे, आपकी जो नियम को, जो विधि नियम को दिया है, जो आज्ञा को दिया है, हम वो फॉलो करेंगे, जीवन भर आपकी महिमा करेंगे और आपके नाम की जय करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इस रीति से उसने बिहार के कोटो लिया और बाचा बदा कभी तुम पियो, स्मरण के लिए करो। तो अभी लहू को पिएंगे हम। हालेलुया। अभी लहू को पी लीजिए, क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी से खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक ना आए प्रचार करते हो। हालेलुया। हमारा मृत्यु जब तक ना आए। कौन सा मृत्यु? शारीरिक मृत्यु। अनंतकाल की मृत्यु नहीं है, शारीरिक मृत्यु। हम जब तक इस संसार में रहेंगे तब तक हम वाचा बांध लिया, आज प्रतिज्ञा कर लिया, जब प्रभु की प्रचार करेंगे। हालेलुया। वाचा बांध लिया, आप लोग को सबको प्रचार करना है। हालेलुया। हालेलुया। जब इतना नहीं करेंगे तो इसके बाद लिखा है क्या होगा। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उस कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अनुचित रीति से समझो, आपने बपतिस्मा नहीं लिया, वो प्रभु शामिल हो गया, विश्वास नहीं किया, प्रभु की वचन को जाना नहीं, अनजाने में शक्ति से मुझे भी दो खिला। कोई मंडली में आए, प्रभु हो रहे, वो बपतिस्मा नहीं लिया, प्रभु को नहीं जानता, बोले तुम खाते हो मुझे भी दो। जबरदस्ती जो खाते हैं, अपमान करते हैं, देखता हूँ मैं खाता हूँ मेरा क्या होता है, परीक्षा करने के लिए, उनके लिए वचन है, वो अपराधी ठहरेगा। हालेलुया। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से रोटी में खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वो इसे खाने और पीने से अपने पर दंड लाता है। हालेलुया। जो अनजान ना जान के खाएंगे पिएंगे, वो अपने आप को दंड को लाते हैं। हालेलुया। वो साजा को लेके आएगा, पाप को लेके आएगा। जो प्रचार नहीं करेगा, बपतिस्मा नहीं लेगा, प्रभु की मार्ग में नहीं चलेगा, जैसे प्रभु में शामिल होते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, फिर भी वो दारू पीता है। हालेलुया। जो प्रभु में जो बपतिस्मा लिया लेकिन प्रार्थना नहीं करता है, जो प्रार्थना नहीं करते हैं, जो वचन को नहीं फॉलो करता है, दुआ नहीं करते है, रोज रोज घुटने पे नहीं आता है, वो भी अपराधी ठहरेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते हैं, खाते पीते समय आपने ऊपर दंड को लाता है। प्रभु आपने दंड प्रभु नहीं देता है, आपने आपको तैयार करते हैं दंड को पाने के लिए। हालेलुया। जब भी साजा आता है तभी प्रभु को बोलते, प्रभु जी ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो विश्वास किया, मैंने दुआ प्रार्थना करता था, फिर भी मैं बीमार क्यों हो गया हूँ। हालेलुया। क्योंकि वो दंड आते हैं, क्योंकि तुम जान के भी गलत काम किया। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते हैं, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है। बहुत से विश्वासी लोग हैं, रोगी हो गया, निर्बल हो गए, और बहुत से सो भी गए, मतलब बहुत से लोग मर भी गए, क्योंकि उन्होंने अनुचित रीति से खाया, बिना बपतिस्मा में खाया, दुआ प्रार्थना में नहीं किया, प्रभु की सेवा नहीं किया, प्रभु की प्रचार नहीं किया, प्रभु की वाचा को तोड़ दिया। प्रभु ने वाचा बांधा, तो तू आज से मेरा प्रचार करेगा, मेरे नाम से महिमा करेगा, स्तुति गाएगा, आराधना करेगा, लेकिन नहीं करता। इसी कारण बहुत लोग मर गए। हालेलुया। आप लोग मरना चाहता है ना जीवित रहना चाहता है? जीवित रहना चाहता है तो ये वचन को याद रखो,
मरना चाहता है तो आपका मर्जी। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाता है। आज जांच लो क्या करोगे, जांच लो, परख लो क्या करोगे। जीवन और मृत्यु आपके पास है, आपके पास है। आप प्रभु की सेवा करोगे ना प्रभु से दूर जाओगे। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करते हैं। प्रभु आप फिर भी प्रभु कहते हैं मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझे दंड दिया, सजा दिया क्योंकि मैं तेरे प्यार करता हूँ। आज प्रभु हमको दंड देता है, मारता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैं जिससे प्यार करता हूँ उसको कोरे भी लगाता हूँ। इसलिए कोरे लगाता हूँ जो सुधरे, वो पापों में ना जाए, वो शराब को ना पिए, वो गलत काम में ना जाए। इसके लिए पुलिस भी चोर डाकू को पकड़ता है, बदले से मारता है। क्यों मारता है? जो दोबारा ना करे। हालेलुया। सुधारने के लिए मौका देते हैं। तो प्रभु यीशु ने भी कहता है मैं तुझे दंड का मैं खुशी नहीं होता हूँ, क्योंकि एक बच्चे को मार के बाप माँ खुशी नहीं होता है। लेकिन बच्चा सोचता है क्या, मुझे मारा, मम्मी ने मारा, पापा ने मारा, क्यों मारा, मुझे दर्द होता है। लेकिन दर्द इसके लिए होता है कि तुम सुधार जाओ। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु ने भी दुख उठाता है। प्रभु यीशु मसीह भी रोते हैं हमारे लिए, वो दिन रात रोते हैं जो भी हम पाप करते हैं। हालेलुया। धर्मी के लिए नहीं रोते, पाप के लिए रोते हैं, क्योंकि मैं उसको कोरे मारूं तो मुझे भी लगेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते हैं मैं दंड देकर ताड़ना करता हूँ, इसलिए हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। ये संसार के लोग दोषी ठहरेंगे, लेकिन प्रभु के लोग दोषी ना ठहरे। हालेलुया। इसके लिए ताड़ना देते हैं। इसलिए हमारे जीवन में कभी कभी हम गलती करते हैं, पाप करते हैं, लोभ लालच क्रोध में पड़ जाते हैं, तो वो सुधारने के लिए हमको ताड़ना। जो सुधार गया उनके जीवन धन्य हो जाएगा, जो बिगाड़ गया वो नरक में चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आज जो प्रभु ने बाधा है, तो इस बाचा को याद रखिए, स्मरण करते रहिए, दिन रात प्रभु की सेवा करते रहिए, दुआ प्रार्थना करते रहिए, आराधना करते रहिए, आराधना गीत गाते रहिए, और लोगों को सुसमाचार कीजिए, गवाही को दीजिए और प्रचार करते रहिए। देखो आपका जीवन में कभी दुख नहीं होगा, कभी कष्ट नहीं होगा, कभी आप बीमार नहीं होंगे। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज वचन को सुनाने के लिए मेरे मुंह से आपने बातें किया। आज जो सिस्टर ब्रदर ने सुने हैं, आज सुनने वाले हैं, हर एक के जीवन में प्रभु आशीष का कारण बने। आज जो पाप में मार्ग में मौन से ना चले, तो शुद्ध वचन में चले, शुद्ध मार्ग में चलाए इनको। आज जो प्रभु इसमें शामिल हुए, कभी भूखा ना रहे, कभी प्यासा ना रहे, हमेशा खुश रहे और अनंत काल का जीवन को पाने के लिए उनको तैयार रहे। तो प्रभु ऐसा आशीष उनको दया कृपा कीजिए, उनके परिवार को आशीष कीजिए। आज जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, तो आने वाले साल भी बपतिस्मा लेके प्रभु में शामिल होने पाए, ऐसा आशीष अनुग्रह दया कृपा कीजिए। यीशु मसीह के समर्थित नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आबा पिता, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज उपवास छोड़ने के लिए जो भोजन को रखा है, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उपवास कैंसिल करने के लिए। धन्यवाद सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा परमेश्वर, मेरे दयालु परमेश्वर, मेरे क्लिपुर परमेश्वर। आज जो हमने फास्टिंग प्रार्थना रखे थे, तो आपका वचन में जैसे लिखा था मत्ती 4:4 में, जो मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक वचन तय जीवित रहेगा। तो प्रभु यीशु सच में प्रभु आपका वचन द्वारा हमको जीवित रखा। आज जो भाई बहन ने विश्वास किया, इन लोग को भी जीवित रखा। तो प्रभु यीशु आज का दिन आपने संभाल के रखा, सारी बुरी आत्मा से, शैतानी आत्मा से, बीमारी से उनको छुटकारा मिला, और दिन भर जो आपने संभाला, इसलिए हम आपको धन्यवाद कर देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं
जो आज जो उपवास को हम कैंसिल करते, आने वाले दिनों में हम ऐसा ही उपवास करके आपका पास से हम आशीष को पाएंगे, हम जीवन को पाएंगे। तो प्रभु यीशु आज उपवास कैंसिल करने के लिए जो भोजन को रखा है और आपका वचन में लिखा है, कुछ भी भोजन खाओ तो मेरे नाम से धन्यवाद कर प्रार्थना करके खाइए, भोजन को शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। तो भोजन करके तृप्त हो जाए। आपका लोह को शुद्ध करते हैं, इस लोह को छिड़काव करते हैं और इस लोह को द्वारा भोजन को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए और भोजन का तृप्त हो जाए और बलवंत हो जाए। तो सारी बीमारी की आत्मा, शैतान की आत्मा, दुष्टों की आत्मा से छुटकारा मिल जाए और हर एक के जीवन में वो आशीष कीजिए। वो पिता परमेश्वर सारी कमी घटी को पूरा हो जाए, वो गरीबी की आत्मा चला जाए, बीमारी की आत्मा चला जाए, शैतान आत्मा चला जाए और किसी के जीवन में कोई बीमार ना रहे, हमेशा तंदुरुस्त रहे और आपके नाम की प्रचार करते रहे। यीशु मसीह के समर्पित नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हम जैसे अपने अपराधों को क्षमा करते हैं ऐसे भी तू मेरे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन आमीन आमीन। पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे कलीसिया के साथ जुगानुजुग बनी रहे। हे मेरे मन, यहोवा का धन्य कहो, जो कुछ मुझ में है उस पवित्र नाम को धन्य कहो। हे मेरे मन, यहोवा का धन्य कहो और उसकी किसी भी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों से चंगा करता है। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु प्रभु की, यीशु हमारा, वो हमें। आमीन आमीन आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा ताली बजा के हम तारीफ करेंगे और कहेंगे मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। प्रभु ने मुझे आशीष किया, चंगाई दिया, छुटकारा दिया, उद्धार दिया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष करें।